हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं सैलरी शीट विथ मंथली अटेंडेंस। आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे नए नए कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं और कॉमर्स के भी आपको नए नए वीडियोस, सवाल के वीडियोस, थ्योरी के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। सो प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नई वीडियो डल रही है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे हम लोग आज बढ़ते हैं और समझते हैं सैलरी शीट कैसे क्रिएट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सैलरी शीट लोग बनाते हैं, और पहले के समय में होता था कि कॉपी और कलम की सहायता से पेज पर बनाया जाता था और काफी समय लगता था, लेकिन अब वही चीज कंप्यूटर के माध्यम से और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ना। ये एक कंपनी के लिए बहुत बेस्ट है, जिसे स्टूडेंट को तो जरूर सीखना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे सैलरी शीट। ये कुछ मैंने डिजाइन बना रखा है, आप लोग ऊपर डाल सकते हैं। जैसे मैंने सैलरी शीट लिया है, आप कंपनी के नाम का एड्रेस है ना, उसके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं, कहाँ कंपनी है, ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ डाला है, आपको सैलरी शीट ही लिया है, बाकी के टाइम वीडियो छोटा करने के लिए मैंने उस चीजों को नहीं लिया है। तो समझते हैं हम लोग कि ये एक्चुअल में है क्या। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं पहले और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो चीज का यूज किया, एक सैलरी शीट और यहाँ पर हमने लिया अटेंडेंस शीट फॉर मंथ। किस मंथ के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर जिस मंथ के लिए भी बना रहे हो उस मंथ का आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप लिस्ट क्रिएट किया है ताकि हमें बार बार वहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं डालना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पर एक ड्रॉप लिस्ट बनाया है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ड्रॉप लिस्ट पर क्लिक करेंगे, जितने भी मंथ के, हमें जिस मंथ का भी सैलरी शीट क्रिएट करना हो उसे हम क्लिक कर देंगे और उस मंथ से रिलेटेड सैलरी शीट हमारे पास तैयार होकर के आ जाएगी। तो ये तो रही मंथ की बात। हम लोग फॉर्मूला भी बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूला के तहत ये क्विक टाइम में सैलरी शीट को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो ड्रॉप लिस्ट आपको पहले से भी आता होगा, यदि नहीं आता है तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। ऐसे मेरा एक वीडियो बना हुआ है जहां पर ड्रॉप लिस्ट से ही रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई है, तो समझ लीजिए इसको भी। हमने क्या किया, एक साइड में यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये लिख रखा है। आपको क्या करना है, आप किसी दूसरे शीट पर भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये जितना भी मंथ आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर, आपको जिस बॉक्स में इसे लाना है, जिस सेल में लाना है, उस सेल पर जाकर के आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ लाना है, मुझे B3 में लाना है ना, तो B3 पर क्लिक करना होगा और हमें जाना है डाटा में। डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें लिस्ट को, और लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करके हमें उस सेल को क्रिएट करना है जिस सेल पर हम लोग उस आइटम्स को सिलेक्ट करना है, जिस आइटम को हम वहां चाह रहे हैं। तो हमें जनवरी से दिसंबर तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा वो जो शीट है उसमें दिख जाएगा ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के पूरे मंथ के लिस्ट मिल जाएंगे आपको। अब ये तो बात हो गई कि भाई मंथ का हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि जिस मंथ, ये मंथ कौन सा है। जैसे जुलाई है तो जुलाई 31 का महीना होता है या 30 का होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे जुलाई 31 का महीना है तो कैसे मालूम चलेगा इसमें, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें एक लिस्ट बना दिया आपको यहाँ पर, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट। फर्स्ट डेट कब से शुरू हो रहा है ये मंथ और कब ये मंथ फिनिश होगा,
इसके बारे में हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दी। तो फर्स्ट मंथ यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया तो फॉर्मूला लगा दिया हमने डेट वैल्यू का, और डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए डेट वैल्यू, इसको डबल कॉलम में आप 1 डाल दीजिए और एंड D3 जिस कॉलम में आपका ये है D3 कर दीजिए। फॉर्मूला आप पहले किसी कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसके बाद भी आप इसको करके देखिएगा, है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो D3 है, D3 जो यहाँ पर जुलाई, जैसे ही मैं यहाँ पर जुलाई की जगह पर सपोज कीजिए मैं जनवरी करता हूँ, यहाँ पर जनवरी आपका आ जाएगा 1 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मंथ आएगा उसी मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस होगा। तो फॉर्मूला हमें लगाना है डेट वैल्यू का। अब बताइए लास्ट डेट के लिए, तो लास्ट डेट के लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, है ना, ईओ मंथ, और ये H3 यहाँ पर जो मंथ आएगा उसका आखिरी डेट हमें यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए H3 तो देना ही है, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कॉमा लगा करके आपको जीरो डालना है ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर दिखा दे। तो ये दो फॉर्मूला आपको लगाना है जिससे फर्स्ट डेट और लास्ट डेट आ जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग ये लिस्ट बनाएंगे कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का यदि आईडी आप जनरेट करते हैं तो आईडी नंबर, और बेसिक सैलरी, ये मोस्ट है। नंबर 1 में हमने नाम दे दिया अजय का। अच्छा, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अजय का या जितने भी लोग हैं उनके नाम का ड्रॉप लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है जनवरी फरवरी मार्च के लिए। बट यहाँ पर मैंने ड्रॉप लिस्ट क्रिएट नहीं किया है क्योंकि मैं सिंपल वे में इसको समझा रहा हूँ। तो आपको यदि लगता है कि नहीं आवश्यक है तो आप बना भी सकते हैं। तो मैंने ये दे दिया एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद उसका आईडी जनरेट कर लीजिए आप, जैसा आपके पास आईडी है ना। उसके बाद बेसिक सैलरी जितनी आपको मिल रही है संस्था के थ्रू, जिस कंपनी में या जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं वहां से बेसिक सैलरी। अब हमें क्या करना है कि अब्सेंट या प्रेजेंट के लिए हमें अटेंडेंस लगाना है। तो अटेंडेंस के लिए हमने क्या किया कि 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी हमने ऐसा डेट क्रिएट किया। डेट इसलिए क्रिएट किया ताकि हमें ये पता चले कि किस दिन कौन बंदा आया है। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 1 से 6 दिन वो काम करता है, 7वां दिन संडे रहता है, वो छुट्टी है, ऑफ का होता है डे। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो दिया हमने यहाँ से फॉर्मूला एक्सेप्ट किया, जैसे ये S3 है 1 जनवरी दिया। अब इसी में एक एक हमें ऐड करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ से फॉर्मूला चेक हुआ, इफ E6, ये E6 है, E6, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, इफ E6 मीन्स इसकी बात हो रही है, E6 है ना इज लेस देन, और हमने इसको लॉक कर दिया, इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया ताकि ये खसके नहीं। तो क्या दिया हमने यहाँ पर कि E6 जो है हमारा वो फिक्स कर दिया आपने, और इसमें जो है हम E6 में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, इसी टाइप से आप वहां पर लगा दीजिएगा, है ना। तो E6 में 1 प्लस कर दिया, कॉमा करके इसको डबल कॉलम से हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसको पकड़ करके और हमें यहाँ से यहाँ तक खींच देना है, लास्ट तक हमें इसको खींच करके यहाँ तक लेकर के आ जाना है। और ये क्रिएट, देखिए सब में वही चीज है, वही फॉर्मूला लगा हुआ है। एक के बाद 28 है, 28 में एक जोड़ देगा 29, 29 में एक जोड़ देगा 30, 30 में एक जोड़ देगा 31, इस टाइप से आपको ये मिल जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको ये प्रेजेंट अब्सेंट अपने हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। पर डे आप प्रेजेंट और अब्सेंट ले सामने वाले का, जो भी आपका एम्प्लॉई है, जैसे अजय, गोपाल, करण, राजा, ये अलग अलग एम्प्लॉई के अलग अलग प्रेजेंट और अब्सेंट और एल से तात्पर्य है कि लीव। तो आप P, A और L का यूज करके आप इसको लगा सकते हैं। संडे आपका हॉलीडे है इसीलिए इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसी प्रकार से सब में आपको ये अटेंडेंस फिल करना है। अटेंडेंस फिल जैसे ही हो जाता है तो अब आती है बारी हमें प्रेजेंट और अब्सेंट निकालने की, कि ये व्यक्ति जो अजय नाम का व्यक्ति है वो कितना दिन प्रेजेंट है।
तो प्रेजेंट के लिए हमें यूज करना पड़ेगा काउंट इफ का। काउंट मीन्स होता है इसको ऐड करना, जोड़ना, और इफ का मीन्स होता है जैसे यदि। यदि पी निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, काउंट इफ E8 और से लेकर के E8 से लेकर के AI8 तक, है ना, सॉरी AJ8 तक, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं AI तक ही देख रहे हैं, यहाँ तक हमें कैसे, तो इस फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना होगा काउंट इफ, और यहाँ से यहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है ना। कैसे सिलेक्ट करना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के और आपको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक, और आपका ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा काउंट इफ में। और क्या आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको डबल कॉमा में पी को बंद कर देना है ना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको करके। काउंट इफ लगा दिया हमने, और काउंट इफ के बाद हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे सेलेक्ट। एक ही लाइन पर सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ तक हम करेंगे इसको सेलेक्ट कॉमा। अब आपको डबल कॉलम से इसको करना है, और क्या करना है, पी और फिर डबल कॉलम से आपको इसको कर देना है बंद, और कोर्स को बंद कीजिएगा, एंटर मार दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 22 दिन प्रेजेंट है। अब इसको प्रेजेंट निकालने के लिए अब हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोबारा बार फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको यहाँ से पकड़िए और ड्रैग कर दीजिए, ये आपका निकल करके जितना भी प्रेजेंट है आ गया। अब सेंट भी ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ भी है, बस पी के जगह पर आपको ए कर देना है, और सेम प्रोसेस इसका भी है। लीव के लिए भी आपको ठीक उसी प्रकार से सब कुछ करना है, और जहां पर आप अभी ए लगाए थे वहां पर आपको लगा देना है अब एल। तो ये निकल के आ गया प्रेजेंट और सेंट और लीव निकल के आ गया। अब हमें निकालना है टोटल वर्किंग डेज। तो टोटल वर्किंग डेज हमने यहाँ पर, टोटल वर्किंग आपने यहाँ पर निकाला है कि 27 दिन का हो जाता है, क्योंकि उसे 26 दिन ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 27 दिन इसलिए बन गया क्योंकि ये 31 का महीना, वैसे हमेशा ही कंपनी में 26 दिन का ही सैलरी शीट बनता है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगा दिया कि काउंट या काउंटा E8 से AI8 तक कितने दिन काम हुआ, तो वहां पर आपको ये 27 रोज आप काम कर रहे हैं। जैसे संडे है, और संडे को भी कोई व्यक्ति यदि प्रेजेंट होता है तो उसका 28 हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं आप, यहाँ पर 28 हो गया है ना। यदि यहाँ पर हम काम नहीं करते हैं, हॉलीडे है, ऑफ रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 27 आपको दिख रहा है ना। तो ये रहा आपका वर्किंग डे। अब निकलता है डीए। डीए बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो बड़ी कंपनी होती है वो महंगाई भत्ता अपने स्टाफ को प्रोवाइड करती है, डीए, टीए, ईए, एचआरए, है ना। तो आपको जो जो सुविधाएं मिल रही है, या आप अपने एम्प्लॉय को जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, वो सुविधाएं आपको देनी पड़ी। अच्छा, जितना भी आप डीए और टीए या ईए, एचआरए दे रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आपको देना है, तो सिर्फ और सिर्फ देना है बेसिक सैलरी के ऊपर। बेसिक सैलरी हमारा कहाँ है, तो बेसिक सैलरी ये है 15,000, और 15,000 के लिए क्या है, ये D8, फिर इसके लिए D9, D10, D11 है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाया, छोटा सीट नहीं है इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लगाया हमने इक्वल टू D8, जहां हमारा बेसिक सैलरी है, और कितना परसेंट निकालना है, 12%, तो इंटू 12 और परसेंट लगा दिया, है ना। आप डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप साथ में परसेंट लगा देते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। 1800 आ गया। आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 9% निकालना है, और निकालना है सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी पर, फिर ईए पर भी, एचआरए पर भी, और अब हमें और भी आप दे सकते हैं, एचआरए के अलावा भी और आप दे सकते हैं, पीएफ दे सकते हैं, ईएसआई दे सकते हैं, बहुत सारा चीज निकलता है। मैं एक फॉर्मेट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, आपको और भी सुविधाएं मिलती है, तो आगे आप यहाँ पर बढ़ा लें इसको आगे, ताकि पता चल जाए। अब हमें क्या करना है कि ये जितने भी चीजें हैं इसमें से हमें निकालना है पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो यहाँ पर
26 दिन से ही सैलरी को डिवाइड कर रहे हैं। रूल 26 दिन से ही है, 27 दिन से डिवाइड नहीं करेंगे, 26 दिन से ही डिवाइड करेंगे। तो 26 दिन से सैलरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो सैलरी है ये कहां से आया, तो हमने क्या किया, D8 मतलब बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है आपको उसमें 26 से भाग दे देना है, तो 26 से भाग हमने दे दिया। D8 फिर से एक बार देख लीजिए, D8 हमारा ये है, D और 8 हमारा ये है, तो 15,000 में 26 से हम ये यदि भाग दिया तो आता है हमारा 576 रुपया 92 पैसा। अब ये पर डे का सैलरी है और DA भी हमें जुड़ रहा है ना। तो ये हमारा जो है सैलरी है पर मंथ, सैलरी पर है, आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये हमारा सैलरी है आपको पर डे का, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस सब को निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इन जितने भी वो 15,000 है वो और इन सबको जोड़ देंगे। तो आइए निकालते हैं हम नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए क्या किया, D8 में ये जो हमारा 15,000 है ये प्लस, तो D8 हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, D8 प्लस AN8 मीन्स AN और 8, तो इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया और इसको प्लस किया, सबको प्लस करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये हमारा टोटल आंसर कहलाता है ना। तो ये आप फाइंड कर लीजिए, निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाता है। इसको आप यहाँ पर जो ये दे दिया है इसको आप ना लिखें, बेहतर होगा, यहीं तक रहें और इसको यहाँ से पकड़ करके खींच दें। ये आपका बन के आ गया आपका फाइनल सैलरी शीट, और टोटल आप कितना रुपया एक्सपेंड कर रहे हैं ये। तो एक छोटा सा ये आपको सैलरी शीट था एग्जाम्पल में, और विथ अटेंडेंस हमने कोशिश की कि विथ अटेंडेंस सैलरी शीट कैसे बनाया जाए, और इसका एक शानदार एग्जाम्पल था ये। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिए, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।